सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं। आज मैं आपको कक्षा तृतीय को अध्याय 4 दो तोते नामक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हीरा मोती। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हीरा मोती नामक दो तोते तथा इस कहानी को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को संगति के प्रभाव के बारे में बताना। ठीक है, अब मैं यह कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस कहानी के मुख्य दो पात्र कौन है? हीरा मोती नामक तोते। ठीक है, हीरा मोती नामक दो तोते अपने माता पिता के साथ किसी जंगल में रहते थे। एक दिन उनके माता पिता भोजन की तलाश में शहर की ओर गए। तभी एक शिकारी वहां आ गया और वो उस शिकारी की नज़र उन दो छोटे छोटे बच्चों पे पड़ी। उसने सोचा कि अगर मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा और शहर में बेच दूंगा तो मुझे काफ़ी पैसे मिलेगी। उसने उन दोनों बच्चों को चुरा लिया और शहर ले जाकर बेच दिया। मगर उसने दोनों बच्चों को एक जगह नहीं बेचकर दोनों बच्चों को दो अलग अलग आदमियों को बेचा। एक हीरा को उसने सज्जन आदमी के हाथों बेचा तथा मोती को उसने दुर्जन आदमी के हाथों बेचा। सज्जन का मतलब आप समझते होंगे। सज्जन का मतलब है अच्छा आदमी, जो सभी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, जो हमेशा अच्छा काम करता है, दूसरों की भलाई करता है, जिनके व्यवहार बहुत अच्छे होते। और दुष्ट आदमी जो हमेशा दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, हमेशा दूसरों को मुसीबत में डाल देता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचता है। ठीक है, हीरा को उसने सज्जन आदमी के हाथों और मोती को दुष्ट आदमी के हाथों बेच दिया। इधर उसके माता पिता भी परेशान थे, कौन उनके बच्चों को चुरा ले गया। वे रोज रोज अपने बच्चों को ढूंढने इधर उधर शहर की ओर निकलते थे। एक दिन वो ढूंढते ढूंढते उसी शहर में जा पहुंचे जहां उन्होंने उस शिकारी ने उन बच्चों को बेचा था। उन्होंने बच्चों को देखा, उनके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और बच्चों को अपने साथ ले गया। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब वे अपने खुद से उड़ान भरने लगे और उन्होंने अपना घर अलग अलग बना लिया। हीरा जो था वो जंगल के बीच में एक आम पेड़ के नीचे अपना घर बनाया। ठीक है, अपना घर मतलब घोंसला बनाया। और जो मोती था वह नदी के किनारे एक बरगद पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। किसी दिन की बात है, एक व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। वो बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कहीं रुक कर मैं आराम कर लेता हूँ। तभी उसे नदी दिखाई। सोचा मैं यहाँ पानी भी पी लेता हूँ और बरगद पेड़ की छाया के नीचे आराम भी कर लूँगा। वह नदी में पानी पीकर जैसे ही वह बरगद पेड़ की छाया में आराम करने गया, उस पेड़ पे कौन बैठा था? बरगद की पेड़ पर किनका घोंसला था? मोती का। वो मोती जैसे ही उस व्यापारी को देखा, वो बोलता है लूट लो इसे, इसके पास बहुत सारा पैसा है। वो व्यापारी अचानक से बहुत ही घबरा गया। अरे यहाँ कहीं लुटेरा तो नहीं आ गया? वह वहाँ से सरपट भाग गया। चूंकि वह थका हुआ था, कुछ दूर आगे रास्ता तय करने के बाद वो कहाँ पहुँचा? आम के पेड़ के नीचे। फिर सोचा मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वह नीचे बैठा तभी उसे एक बहुत ही अच्छे से मधुर सी ध्वनि में सुनाई पड़ी, अरे कोई राहगीर आया है, इस बेचारे को पानी पिलाओ, बहुत प्यासा है। वो सोचा कि कौन इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। वह इधर उधर देखने लगा। तभी वो देखा एक पेड़ पे सुंदर सा तोता बैठा हुआ है जो कि उसी के बारे में बोल रहा है। इस तोते की इस मधुर ध्वनि को सुनकर उसके भूख प्यास ऐसे ही मर गए। ठीक है, अब बताइए बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी में संगति के बारे में बताया गया है कि संगति का प्रभाव कैसा पड़ता है। इस कहानी में दो तोते थे, हीरा और मोती। दोनों को दो जगह बेचा गया। ठीक है, एक को अच्छे आदमी के हाथों मतलब सज्जन आदमी के हाथों और दूसरे को दुष्ट आदमी के हाथों। सज्जन आदमी के पास रहकर हीरा ने क्या सीखा? उसने अच्छी अच्छी बातें सीखी। जैसे ही उसके पास कोई आदमी आता है वो उसकी परेशानी को समझता है। और मोती ने क्या सीखा? दुष्ट आदमी के पास रहकर वह उसके साथ रहता था, उसके बोली चाली व्यवहार सीख गया। लूटना, चूंकि वह लुटेरा था इसलिए मोती ने भी वही सीखा, लूटना, अच्छी बुरे बुरे बातें बोलना। जैसे ही व्यापारी उसके पास आया तो वह बोलता है लूट लो इसे। अब आप समझ गए ना संगति का प्रभाव कैसा होता है। अगर आप अच्छे आदमी की संगत में रहेंगे, अच्छे आदमी से मिलना जुलना करेंगे तो आप पे निश्चित ही आपका व्यवहार अच्छा होगा और उसके अच्छे
अच्छे फल मिलेंगे। मगर आप अगर दुष्ट आदमी के साथ रहेंगे, उनके साथ मिलना जुलना बैठना बात विचार करेंगे, तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। आपको मन में वैसे ही बात ख्याल आएंगे, हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़ा यही सब बातें आपके व्यवहार में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बता सकते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए। ठीक है, अब ये कहानी यही समाप्त होती है। अब मैं आपको इस कहानी से संबंधित कुछ गृह कार्य दे रही हूँ। ठीक है।